जो खराब रुपया का मालिक बन गो फिर भी मोह ऐसा लटका के बैठो जैसे कितना कर्जा हो तेरे ऊपर। अबे खरबपति बन गो तू खरबपति, अब तो अपने चेहरा पे स्माइल लिया। अब भी मेरे सामने ऐसा शक्ल लटका के बैठो जैसे कितना गरीब हो, कितना कर्जा हो तेरे ऊपर। कहां है वो कल मुंह लटका रखा था। ए वो यार, जब तो मैंने अपने पापा को यूं बात बताई है ना कि मैं खरबपति बन गया हूं, तो हमारे यार पापा ही चेंज है गए। पापा चेंज है गए, पापा जनानी में बदल गए ना। पर ऐसा कैसे हो सके, लल्ली की जगह दुग्गी। अबे ऐसा ना बोल दे, मतलब पापा अलग हरकत कर रहे हैं कुछ। जब से पापा ने ये बात पता चली है कि मैं खरबपति बन गया हूं कि लल्ली की जगह दुग्गी ना लल्ली की जगह दुग्गी। पापा ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कोई आदमी है घमंड ना आ जाए कि हाँ मुंह पे इतना पैसा है, मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं पापा एक दो दिन से कि मैं वाय दिखा दूंगा मुंह पे इतना पैसा है कि मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं पापा। यार इतना भी घमंड ठीक ना है। मानो अब मुंह पे खरबों रुपया आ गए तो इतना थोड़ी एटीट्यूड दिखाना चाहिए पापा ने। है मेरे सामने पता ना कैसी कैसी बात कर रहे हैं पापा। हो गए ऐसा हो गए। पहले तेरे पापा गरीब है और एक समय जब कोई आदमी अमीर बने ना तो वो में थोड़ा बहुत घमंड आ जाए। आराम आराम की एहसास होएगा तेरे पापा ने कि मैं यूं सब गलत कर रहा हूं। मैंने खूब कोशिश करी पापा ने समझाने की कि पापा यूं तो सोचो पहले हम कितने गरीब है, कैसे रह रहे कैसे न रह रहे। और पापा यूं कह रहे मोटे का बेटा इन सब चीजों पे ध्यान मत दे, पिछली बातों को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। घमंडी बन गए यार पापा मेरे। अबे का खंडर से मिल आए तुम को? यहाँ पे ना कोई कैमरा ना कोई सिस्टम, काहे इंटरव्यू लोगे तुम मेरा? अब इंटरव्यू तो हम तेरे लड़के का लेंगे। का मेरे लड़का को लाओगे? अगर तुमको मेरे लड़का को इंटरव्यू लेना हो तो वाको लाते यहाँ पे। मोय का भी आए फिर। मेरे तो यार कुछ समझ में ना आ रहा, मैं करूँ का? अबे तो कुछ करने की जरूरत ना, सब कुछ आप ही ठीक हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। हेलो हेलो कौन भैया? ए हंस तो ही रहेगा, कुछ बताएगा भी ना बताएगा? एक सवाल पूछता हूँ तेरे से लड़के, अगर तेरे को मौका मिले पैसा और बाप में से किसी एक चीज को चुनने का तो फिर तू किसे चुनेगा? क्या? अगर तेरे को मौका मिले पैसा और बाप में से किसी एक को चुनने का तो तू किसे चुनेगा? मैं तो पापा ने चुनूंगा, और कौन चुनूंगा? बहुत खूब, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी। तो मेरी बात कान खोल के सुन, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो एक बैग में 50 करोड़ रुपए भर और तुरंत जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ लेके पहुँच। हमें पता है तू अभी 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता बना है, तो चुपचाप 50 करोड़ रुपए एक बैग में भर और हम जहाँ कहते हैं वहाँ पहुँच। नहीं तो अपनी बाप की शक्ल देखने को तरसेगा लड़के। भैया कौन है तुम और कहाँ से बात कर रहे हो? तेरे लिए हमारा जानना उतना जरूरी नहीं है जितना अपने बाप को बताना जरूरी है। तो जो हमने कहा है उस काम पर ध्यान दे, समझा लड़के? तुम मेरे पापा ने कुछ मत करिए, मैं ला रहा हूँ 50 करोड़ रुपया। वैसे कौन बोल रहे हो तुम? कालिया। अपना नाम बाम मत बता, नहीं तो भज्जी तो ढूंढ ढांड के तेरी इतनी भूख भरेगा फिर जिंदगी भर याद रखेगा तू बाबा। वो कालिया ना बनना, मैं मतलब काली रात होने से पहले तुरंत पैसा लेके पहुंच जा, नहीं तो तेरा बाप जिंदा नहीं बचेगा। हमारा नाम जानना उतना जरूरी नहीं है जितना तेरे को अपने बाप को बताना जरूरी है। फोन रखता हूँ। कहाँ है वो? कैसे मुंह फटा का फटा रहेगा तेरा? मेरे पापा किडनैप कर लिए हैं काई ने। हाँ यो करो, मेरे बताए हुए एड्रेस पे 50 करोड़ रुपया लेके पहुंच, नहीं तो तेरे पापा जिंदा नहीं बचेंगे। हम बताया ना अपने तुमको। हाँ मैंने पूछी कौन, तो पहले तो लेकर गई वाला मुंह पे कालिया, फिर वाला बात चपरा दी। हाँ बात चपरा दी मतलब? हाँ पहले यो कह रहा कि मैं कालिया बोल रहा हूँ, फिर एक संग कि मैं कालिया ना बोल रहा हूँ, मतलब काली रात से पहले मेरे पैसे लेके आ जाए, ऐसा कह दी। फिर वाला कोई काम नहीं है वो यार, ये अपना नाम छिपा रहे हैं क्योंकि अगर मोर पता चल गई कि ये उनने काम करो तो मैं छोड़ूंगा ना उन्हें। फिर वो यही मारे यूं चाह रहे हैं कि काम को काम है जा और का ये पता ना चले। बज्जी जल्दी सोच कुछ, नहीं तो वो मेरे पापा के साथ कुछ करना देना है। आ जल्दी। हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं रहेगा, तो छपरी तू इसकी देखावारी कर, मैं अपने अड्डे पर जाता हूँ ताकि भज्जी को लगे नहीं इसमें हमारा हाथ है। छोड़ दो यार भैया अम्मा को, अगर तूने दोबारा अपने मुंह से आवाज निकाली ना तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। सुनी? ना निकालूं। जैसे ही धनुआ हमको 50 करोड़ रुपए देगा, समय पहले हम अपने घर को सुधरवाएंगे, अपने घर को राजमहल बनवा देंगे। बस पैसे आने की देरी है। अगर भज्जी तू मेरे से उस खजाने के बारे में पूछने आया है तो मुझे कुछ नहीं पता उस खजाने के बारे में। खामोखा तू यहाँ पर आकर अपना टाइम बर्बाद करेगा। सुनी? मैं तेरे से खजाने के बारे में नहीं पूछने आया हूँ, मैं धनुआ के पापन के बारे में पूछने आया हूँ। कहाँ है धनुआ के पापा? का धनुआ के पापा? का है वो धनुआ के पापा ने? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर कालिया, चुपचाप बता दे तूने भज्जी के पापा कहाँ छुपा रखे हैं।
का दुबका रखे पर भज्जी मोको धनुआ के पापन के बारे में कुछ जानकारी ना है। मोला पता धनुआ के पापा कहाँ है। सच में ना पता तो कहाँ धनुआ के पापा? ना ना भैया मोला पता सच में। तो ऐसा है कालिया, धनुआ के पापा है ना किडनैप कर लिए काई ने और धनुआ के 50 करोड़ रुपए मांग रहा है। अभी धनुआ को खरबपति बने एक दिन ना हुआ ढंग से और वाके पापा किडनैप भी कर लिए, बता काई ने। यो तो बहुत गलत बात है। कौन की इतनी हिम्मत है कि तुमने धनुआ के पापा किडनैप कर लिए? लोग तो पे शक से है रो, पर अब तुम मना कर रहे हो तो तू सच ही बोल रहा होगा। मोए लगे यहाँ शहर में हमसे भी बड़ा कोई गुंडा आगो दिखे। हाँ मोको भी ऐसे लग रहा है। तो काले यार मदद करना धनुआ के पापा ने ढूंढने में। अगर तेरे धनुआ के पापा सही सलामत ढूंढवा दिए ना तो मैं धनुआ के हाथों तो कुछ 40 करोड़ रुपए दे दूंगा। का 40 करोड़? हाँ 40 करोड़, क्योंकि तुमको यहाँ शहर की अच्छी तरीका से जानकारी होगी कोई काय को कहाँ पे किडनैप करके ले जा सके। तू धनुआ के पापा ने ढूंढवा दे तो हम तुमको 40 करोड़ दे देंगे। मोको यह बात बता, तू मोको इतने सारे पैसे दे क्यों रहा है? अरे फायदा है हमारे तुमने धनुआ के पापा किडनैप करे वो बात 50 करोड़ रुपए मांग रहा है, हम तो 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो हमारा 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा ना। 10 करोड़ रुपए ना बचेंगे धनुआ के। सही कह रहे हो भज्जी, या तो 40 करोड़ रुपए लेने में ही फायदा है। अगर यहाँ ने छपरी को पैसा दे दिया तो 25-25 करोड़ रुपए आएगा। अब मोको पूरे 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मोको तो फायदा यहाँ है रो है। तू चिंता मत कर भज्जी, मैं धनुआ के पापा ने ढूंढूंगा, पर 40 करोड़ रुपए चाहिए मोको। हाँ 40 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो। अरे मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ए बॉस, सच में धनुआ के पापा ने छोड़ने की सोच रहे हो तुम? जहाँ कालिया को फायदा दिखता है कालिया वही कदम आगे बढ़ाता है। अरे अपना फायदा है इसमें अपना। अगर धनुआ ने छपरी को 50 करोड़ रुपए दिए तो हमको कितना मिलेगा? 25 करोड़। और हम धनुआ के पापन को भज्जी के हवाले कर देते हैं तो हमें कितने मिलेंगे? 40 करोड़। छपरी को लौड़ा भी नहीं मिलेगा। मतलब गद्दारी करोगे तुम छपरी के संग? हम चोरों के अंदर कोई गद्दारी वाला सीन नहीं होता। चोर को जहाँ फायदा दिखता है वही टांग बढ़ाता है, समझा? चलो जल्दी छपरी के चंगुल से लेकर आते हैं भज्जी के बाप को। तो मादर चोद नहीं किडनैप करे मेरे पापा। कालिया, अभी तेरे को मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, पर हमारी भलाई इसी में है। हमें धनुआ के पापन को छोड़ देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हमने ये जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। हम भूल गए हैं धनुआ के पास कितना पैसा है। अगर उसने पुलिस वालों को 1 करोड़ रुपए भी दे दिया ना तो वो हमको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और तू कहाँ 50 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाए बैठा है? छोड़ दे इनको, जाने दे। जब तक धनुआ मेरे को 50 करोड़ रुपए नहीं दे देता है ना, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगा। जाने दे इनको। तुम पागल हो गए हो, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं अब भी कह रहा हूँ तेरे से, छोड़ दे इसको। कालिया अब यहाँ पे ज्यादा जबरदस्ती मत कर। अब ये ना भी छोड़ेगा ना अब हम खुद छुड़ा लेंगे। काम कर। वो भज्जी, अगर तू यहाँ भी ना आता ना तो मैं फिर भी तेरे पापा ने बता लाता। वो ना पता ही नहीं इन सब के पीछे छपरी लिख रहेगा। छपरी लिख रहेगा? इन सब के पीछे तो तू भी है। का मतलब? मुझे समझ रहा हो हमें? अपने अड्डे पे जाकर